चमत्कार भी आपको तभी मिलेगा जो हमारे पूर्वजों द्वारा रखे गए रूल्स एंड रेगुलेशंस आप अच्छे से फॉलो करेंगे और उसी तरह फास्टिंग करेंगे जैसे करनी चाहिए थी। फिर आपको खुद को पता चल जाएगा कि आपकी माइंड और बॉडी एकदम प्योरीफाई हो गई। भारत के हर एक कोने में नवरात्रे अलग अलग नाम से मनाए जाते हैं। उन सब की अपनी अपनी मान्यताएं हैं और अपनी अपनी कहानी है, लेकिन एक बात उन सब में जो कॉमन है वो ये है कि वो सारे नारी शक्ति की पूजा करते हैं। नवरात्रे एक नारी शक्ति का प्रतीक है। असत्य पर सत्य की जीत और बुराई पे अच्छाई की जीत के प्रतीक है ये नवरात्रे। चाहे आप नॉर्थ इंडिया से हो, यहाँ नवरात्रे बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं और दशहरा भी मनाया जाता है। अगर आप ईस्ट इंडिया से हैं तो वहाँ पर नवरात्रों को दुर्गा पूजा के नाम से मनाया जाता है, और अगर आप वेस्ट इंडिया में हैं तो नवरात्रे डांडिया और गरबा के रूप में मनाया जाता है, और अगर आप साउथ इंडिया में हैं तो नवरात्रे गोलू के रूप में मनाए जाते हैं। तो नवरात्रे हम पूरे ही भारत में मनाते हैं और ये सब फास्टिंग से जुड़े होते हैं। फास्टिंग यानी कि व्रत। नवरात्रों में व्रत का अपना ही एक अलग महत्व है जो हमारे पूर्वज बहुत अच्छे से समझ सके थे, इसलिए उन्होंने व्रतों को रिलीजन से जोड़ दिया ताकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहे। व्रत की कथा तो भारत में बहुत पुरानी है। भारत के इतिहास में व्रत हर जगह रखा जाता है। भारत में कई सदियों से व्रत की प्रथा चली आ रही है, लेकिन आजकल की मॉडर्न जनरेशन ये सब कुछ भूल चुकी है। उसको लगता है कि नवरात्रों का क्या मतलब है कि खाली नॉनवेज नहीं खाना, या फिर पार्टी में जाना, या फिर रामलीला में जाना, या फिर गरबा करना, डांडिया करना। उनको नवरात्रों का मेन रीजन जो कि था फास्टिंग, वो भूल चुके हैं। आपकी भी इसमें कोई गलती नहीं। आपको नहीं पता कि फास्टिंग का क्या महत्व है। आप फास्टिंग को खाली रिलीजन से ऐड करते हैं, और आजकल आप सब फास्टिंग अपनी मन मर्जी से करने लग गए हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से करने लग गए हैं। आप कभी भी खा रहे हैं, कितना भी खा रहे हैं। आप जो मेन रूल्स थे फास्टिंग के वो तो आप पूरी तरह से भूल चुके हैं। बस आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी आप कर पाते हैं वो आप करते हैं। लेकिन अगर आप नवरात्रे सही ढंग से मनाएं और अगर आपको उनके पीछे सारी साइंटिफिक नॉलेज पता हो जो हमारे पूर्वजों को पता थी, और आजकल की मॉडर्न साइंस भी उसे पूरी अच्छी तरह से मानती है, तो आपको होने वाले हैं नवरात्रों से बहुत सारे सही फायदे। जैसे आप बोलते हैं कि माता आती है तो वो शुद्धि करती है आपकी आत्मा की, आपकी बॉडी की। ये बात अगर आप रिलीजियसली नहीं समझ पाते तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक लॉजिक भी है जो हम आपको बहुत बार समझा चुके हैं और दोबारा भी समझाने वाले हैं हमारे आने वाले वीडियो में। ये नवरात्रे अगर आप हमारे साथ करेंगे तो हम आपको बताएंगे सारे साइंटिफिक लॉजिक। हम आपको फलाहार ही करवाने वाले हैं, लेकिन जैसे आप करते आए हैं थोड़ा सा उसमें चेंजेस हैं। हम आपके नवरात्रों के व्रत से कार्बोहाइड्रेट निकालेंगे जिससे आपको सही नवरात्रों के चमत्कार के बारे में पता चल पाएगा, जिससे आपको पता चल पाएगा कि कितना कम खाकर भी आप बहुत ज्यादा ताकतवर और बहुत ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। एक्चुअली जो हमारे पूर्वजों ने इस फास्टिंग के पीछे थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए थे, उनका बहुत बड़ा साइंटिफिक लॉजिक है जो हम आपको समझाएंगे हमारे आने वाले कल के वीडियो में। आज की पीढ़ी को नहीं पता कि इन नवरात्रों की क्या इंपॉर्टेंस है। एक्चुअली ये सब मुझे भी नहीं पता था। जैसे कि मैं बहुत पहले से व्रत रखती हुई आई हूँ। मैंने हर साल नवरात्रे रखे और बहुत सारे अलग अलग तरीके के व्रत रखने का मुझे बहुत शौक था, लेकिन जब मुझे पता चला कि मैं उनमें क्या गलतियां कर रही थी जिनसे मुझे उनके पूरे फायदे नहीं मिल पाए, अब मुझे पता चल गया कि मैंने उन सबकी गलतियों पर काम करा और मैं देख के हैरान हो गई कि सच में फास्टिंग का बहुत सारा फायदा है। मैं भी पहले फास्टिंग करती थी, मुझे नहीं पता था फास्टिंग के क्या बेसिक रूल्स होते हैं, क्या बेसिक रेगुलेशंस होती हैं। मैं भी जो अपने आप को सूट करता था वो ही करती थी, लेकिन मुझे उससे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता था। और ये 9 दिन व्रत रखना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि क्या आसान और सही तरीका है। आजकल की जनरेशन की कोई भी गलती नहीं है। एक्चुअली आपको ठीक से बताया ही नहीं गया। आपको इसके पीछे की साइंस, लॉजिक और क्या इंपॉर्टेंस है ये किसी ने ना बताई ना समझाई। आपने बस इसको सोच लिया कि आपके ऊपर ये इम्पोज करा जा रहा है या फिर ये कि सुपरस्टिशियस है जो आपको माननी ही माननी पड़ेगी। एक्चुअली ये हमें भी नहीं बताया गया। जो हमारी पिछली जनरेशन थी वो अगर हमें ठीक से समझाते बताते तो हम जरूर उनको फॉलो करते। जैसे कि उन्होंने हमें बहुत सारी चीजों का महत्व बताया है जो आज तक हम फॉलो कर रहे हैं, वैसे ही अगर वो हमें फास्टिंग का इतना ज्यादा महत्व बताते तो हम क्यों ना फॉलो करते। हम भी वो सारे बेनिफिट्स लेना चाहते हैं ताकि हमारी माइंड, सोल सब कुछ प्योरीफाई हो जाए। हम फास्टिंग बिना रूल्स एंड रेगुलेशंस के रख लेते हैं और सोचते हैं कि माता आएंगी और चमत्कार करेंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आपको फास्टिंग करनी होगी सही रूल्स एंड रेगुलेशंस से, फिर आपको चमत्कार मिलेगा और आपको खुद पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत, कैसे आपका माइंड और बॉडी प्योरीफाई होते हैं। माता का चमत्कार भी आपको तभी मिलेगा जो हमारे पूर्वजों द्वारा रखे गए रूल्स एंड रेगुलेशंस आप अच्छे से फॉलो करेंगे और उसी तरह फास्टिंग करेंगे जैसे करनी चाहिए थी। फिर आपको खुद को पता चल जाएगा कि आपकी माइंड और बॉडी एकदम प्योरीफाई हो गए।
आपकी बार ये नवरात्रे आप हमारे साथ मनाएं। हमें प्लीज कॉल कीजिए और अपने आप को रजिस्टर करवाइए। आपको मिल पाएंगे फास्टिंग के सारे सही बेनिफिट्स और वो भी बहुत आसान तरीके से। तो मैं हूं आपकी दोस्त, मैं दिल से चाहती हूं कि आप नवरात्रों की इंपॉर्टेंस समझें। अगर आप उसको रिलीजियसली नहीं जोड़ पाते तो आप उसको साइंटिफिकली जोड़िए और आप इन नवरात्रों का पूरा फायदा प्लीज उठाएं। सही तरीके से करें, वो बहुत आसान भी है और वो बहुत बेनिफिशियल भी है। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ इन सब नवरात्रों के पीछे क्या साइंटिफिक लॉजिक है, जो आप भी मानेंगे और ये नवरात्रे आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे।